जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोय परख तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाए। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरे राह देखना। जब लगी आवो सीता ही देखी, होए काज मोहे हर्ष विशेषी। यह कही ना सभी कहुए माथा, चले हर्ष ही धरे रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी के चरण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक धूतर सुंदर, कोतिक कूद चढ़े उदाऊ पर। बारे बारे रघुवीर समारे, तारक पवन ते बल है भारे। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े बेग से उछले। जह गिर चरण दे हनुमंता, चले गा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करिवाना, एहि बात चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वह उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया, जिसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ते में नाके होए समहारी। समुद्र उन्हें श्री रघुनाथ जी दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परछा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जाते पवन सुत देवी की देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहै की माता, पठ आए कहते ही बाता। देवताओं ने पवनसुत हनुमान जी जाते हुए देखा। उनके विशेष बल बुद्धि को जान के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पी माताओं भेजी। उसने आकर हनुमान जी यह बात कही, आज सुरस मोह दीन आहारा, सुनति वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कह सुध प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी कहा, श्री राम जी कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पैठ है आई, सत्य कहूँ मोह जाने दे माई। कवन जतन तेह नाही जाना, ग्रसना मोह कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हें मुँह में घुस जाऊंगा,
तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लेना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीनि दुघन विषतारा। सो सद जो जन सुख मुख तेहि ठाऊ, तुरत पवन सुत विपति विभाऊ। उसने योजना भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी अपने शरीर से उसे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजना का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरद पे बदन पे ठावा, तासु दूत कपि रूप दिखावा। सति जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुखा विस्तार बढ़ती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने जो योजन 400 कोश का मुख किया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटे रूप धारण कर लिया।